ओम श्री मात्रे नमः। मैं सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो आज हम पहुँच गए हैं 25वें नाम पे। तो 25वां नाम है शुद्ध विद्या अंकुराकारा द्विज पंक्ति द्योज्वला। इसका मतलब है शुद्ध विद्या अंकुराकारा। इसका मतलब है शुद्ध मतलब आत्मज्ञान, शुद्ध चेतना, शुद्ध विद्या। विद्या मतलब श्री विद्या बताया था ना आपने पहले कि आपको पहले बताया था कि श्री विद्या के लेवल का है ललिता सहस्त्र नाम। आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि आप इनको स्मरण कर रहे हो। तो ये शुद्ध विद्या इस नाम से बताई गई है कि शुद्ध विद्या जो आत्मज्ञान आत्म चेतना है उसको शुद्ध विद्या बताया गया है। अंकुराकारा, अंकुर होके फूटती है। जैसे अंकुर नहीं होता है कोई भी बीज, उसका पौधा बनता है, पहले अंकुरित होता है और फिर बीज बनता है, मतलब उसका पौधा बनता है। तो शुद्ध विद्या जब आत्मा से ज्ञान का अंकुर फूटता है तो श्री विद्या की तरफ ले जाता है। और श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जो पहले के ज़माने में तो गुरु 12-12 वर्ष तक शिष्य को अपने पास रखते थे, फिर देखते कि इस लेवल का है या नहीं है, और उसके बाद देखते थे कि इसको देना है या नहीं देना है। लेकिन ये संपूर्ण श्री विद्या नहीं है, ये स्टार्टिंग है। बाद में आपको श्री विद्या के बारे में भी बताएँगे। आगे आप भक्तों के साथ चलेंगे। तो अभी ये शुरुआत है, इसको आप बीच में मत छोड़ो। आपके जितने भी भाव बनेंगे उनको बढ़ाओ, तो जिससे शुद्ध विद्या आपके अंदर अंकुर फूटे शुद्ध विद्या का, और आप इसी जन्म में भोग और मोक्ष दोनों देती है श्री विद्या। और आप किसी देवी देवता की पूजा करोगे तो उसमें या तो भोग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा, एक ही होता है। लेकिन ये माँ ललिता अम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी ये ऐसी माँ है कि ये भोग भी देती है और ये मोक्ष भी देती है। भोग भी देते हैं कि मेरा बच्चा भोग ले, और मोक्ष देती है कि बच्चा दुनिया में कुछ नहीं, सब माया है, तुम आगे बढ़ो। तो शुद्ध विद्या कुराकारा अंकुराकारा द्विज पंक्ति ज्वला। तो अंकुरकार शुद्ध विद्या अंकुरकार हो गया, उसका बीज उत्पन्न हो गया। द्विज द्विज पंक्ति, दो जैसे दांतों का जिक्र किया गया है कि ऊपले और निचले दांत हैं, ये शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। ये दंत पंक्ति नहीं है आप जैसे और हम जैसे लोगों की। तो इससे शिव और शक्ति की जो शक्ति धारा बह रही है वो शुद्ध विद्या का, जैसे श्री विद्या बोल दी, शुद्ध विद्या को जागृत कर रही है आपके अंदर, यहाँ ये बताया गया है, और आत्मज्ञान प्रकट करती है। अगला है कपूर वीटी कामोद समाकर्षित दिगंतरा। कपूर वीटी कामोद समाकर्षित दिगंतरा। तो ये बता रहे हैं कि कपूर, जैसे आप नवरात्रों में जलाते हो ना, कपूर हो गया, और जैसे मीठा पान हो गया, तो ये बता रहा है कि कपूर माँ के जो मुख से निकल रहे हैं ना, कपूर और तांबुल चढ़ते हैं ना माँ को, तो भोग लगता है, तो उनसे जो सुगंध आती है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो माँ, आप जब ये जलाओगे या फिर माँ के भोग लगाओगे तो उनमें जितनी सुगंध आ रही है ना, ये सोचो मेरी माँ में आ रही है ये, ठीक है। तो ये भारी सुगंध का जिक्र नहीं है, अंदर की आत्मा का जिक्र है कि जिसमें आत्मज्ञान का अंकुर फूट गया, उसकी वाणी में, उसकी चेतना में देवी का स्वरूप हो जाता है, और इंसान परम ज्ञान परम स्थिति में पहुंच जाता है। इसको यहाँ ऐसे दर्शाया गया है, परम ज्ञान ये होता है कि अपने इष्ट में और अपने में भेद नहीं रखना, ठीक है। कि माँ कहाँ है, माँ को बाहर, माँ आपके अंदर ही है। काफी बार बताया गया है कि माँ आपकी आंखों के जरिए देख रही है, आपकी नाकों के जरिए आप सुगंध ले रही है, आपके होठों के जरिए बोल रही है, दांतों के जरिए आपको चेतना का प्रचार दे रही है।
मुख की तरह आपको आभामंडल दिखा रही है कि मुख कैसा है, तो ये अंदर की चेतना का ज़िक्र है। ठीक है? तो कल बताया था कि उसे पावर को आप माँ क्यों मान रहे हो? तो दाँतों से और ये जो तांबुल और ये कपूर बताया गया है, इससे क्या है कि भक्त में इतनी शुद्धिकरण आ जाती है कि उसके बोलने से ही खुशबू होती है। काफ़ी भक्त आप देखोगे तो ऐसे उनका एक्सप्रेशन होता है कि वो बोलेंगे और आपको सही लगेगा। क्योंकि उनकी भाव, उनकी पावर, उनकी आत्म चेतना इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे सुगंध फैलती है ना, उनकी वाणी में ऐसी संयमता होती है। और जो देवी के करीब पहुँच गया, उसकी आत्मा में जागृति होना और अपने इष्ट को और अपने को एक समझना, ये तो हो ही जाता है। तो आप बहुत खुशनसीब हो कि आप इतने गूढ़ रहस्य जान रहे हो, ये मेरी माँ की कृपा है। हम तो छोटे-मोटे जीव हैं, तो ये 25 भी हो गया और 26 भी हो गया। तो हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय माता दी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।